दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारा चेक कंपनी का अकाउंट अप्रूवल है और मैं सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका हूं इस कंपनी के साथ काम करने के लिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक कंपनी के साथ जुड़ करके आप भी पैसा अर्न कर सकते हो, जैसे मुझे चांस मिला है। अब इस कंपनी के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्ट होंगे और सिलेक्ट होने के बाद ही आप इस कंपनी के साथ काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही इस पर टेस्ट दिया था और अप्रूव हो जाने के बाद मैं वीडियो ला रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस कंपनी के जो टेस्ट है और गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आप भी अपने अकाउंट को अप्रूव करा सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा आते रहेगी और इसका आप फायदा उठा सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, चलिए मैं आपको बताता हूं सारे गाइडलाइंस जिन्होंने चेक कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है और उसको मैंने फुलफिल करके मैंने अपने अकाउंट को अप्रूव करा चुका हूं और मैं इस कंपनी के साथ काम करने के लिए रेडी हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि चेक एक ऐसा कंपनी है, जैसे कि आपने अनअकैडमी, वेदांतु, बैजू का नाम सुना होगा, उसी तरह से यहां पर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। और एक सवाल सॉल्व करने का आपको मिनिमम 30 रुपए दिए जाते हैं। और अगर आप पर डे 2 सवाल, 3 सवाल या 5 सवाल भी आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आप हिसाब लगा सकते हो कि आप कितना अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कमाल का कंपनी है और यहां पर अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं अप्रूवल ले चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार अप्रूवल ले सकते हो। तो चलिए आपको 1 बाय 1 स्टेप करके मैं बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको चेक कंपनी यानी चेक इंडिया, यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे अनअकैडमी का, जैसे कि अनअकैडमी लर्नर है और अनअकैडमी एडुकेटर है, उसी तरह से चेक कंपनी का भी एक सवाल पूछने के लिए अलग वेबसाइट है और सवाल जो जुड़ना चाहता है उसके साथ उसके लिए अलग है। जैसे कि आपको अगर सवाल पूछने हैं तो चेक इंडिया के साथ आप साइन अप, अपना अकाउंट ओपन करके वहां से आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आपको चेक एक्सपर्ट इंडिया के साथ साइन अप करना होगा। वहां पर आपको टेस्ट देने होंगे और टेस्ट देने के बाद अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको काम मिलेगा। आपको सबसे पहले चेक इंडिया एक्सपर्ट को अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करना है। उसके बाद जब आप इसको साइन अप करते हो तो साइन अप करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोस्तों, आप एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको अपना नाम, उसके साथ साथ क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, आप मैथ पढ़ाना चाहते हो, साइंस पढ़ाना चाहते हो, अकाउंटिंग पढ़ाना चाहते हो या कोडिंग पढ़ाना चाहते हो, जो सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हो उसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको पूरी तरह से मास्टरी आनी चाहिए। अगर पूरी तरह से मास्टरी आएंगी तभी आप इसके टेस्ट जो देने हैं उसको आप पास कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट टेस्ट देने होंगे और सब्जेक्ट टेस्ट देने के लिए आपको पास 2 अटेम्प्ट होगा। यानी कि अगर आप पहला बार में पास नहीं हुए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा। अगर आपने दूसरा बार चांस गंवा दिए तो फिर आपको अलग ईमेल आईडी से साइन अप करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे और दोस्तों यहां से आपको 12 सवाल में से आपको 90% सही जवाब देना है। यानी कि 80% से 90% अगर आप सही जवाब देते हो तो आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप इससे कम हो गए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि वही सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें जो आप पूरी तरह से मास्टरी, अगर पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट हो कि इस सवाल को आप जवाब दे सकते हो। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आप सब्जेक्ट टेस्ट को पास करते हो, साथ ही साथ आपको एक
गाइडलाइन टेस्ट के लिए आपको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको सब्जेक्ट टेस्ट अगर पास हो गए देन आपको गाइडलाइन टेस्ट देना होगा, और गाइडलाइन टेस्ट देने के लिए कंपनी ने अपने पूरे गाइडलाइंस को एक पीडीएफ फाइल में बना करके आपको देती है। उसको आप डाउनलोड करके उसको आप पूरी तरह से क्लियर होके 1 दिन समय लगाइए, 2 दिन समय लगाइए, उसको पूरी तरह से डिटेल करके आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जाइए गाइडलाइन टेस्ट की ओर, और गाइडलाइन टेस्ट देने के लिए आपको दोस्तों आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे। अब 20 सवाल में सर आपको भी यहां पर 80% से 90% तक का सवाल आपको सही सही देना होगा। और दोस्तों यहां पर एक खास बात है कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 चांस होंगे। यानी कि अगर आप फर्स्ट में भी पास नहीं हो तो सेकंड में भी पास नहीं हो तो थर्ड, इस अटेम्प्ट में आप पास हो सकते हो। यानी कि इसमें भी आपको 20 में सर आपको 80% सवाल का आपको सही सही जवाब देना है। अब दोस्तों अगर इस गाइडलाइंस को अगर आप पास करते हो तो पास करने के बाद आपसे डिग्री वेरिफिकेशन मांगेगा। अब डिग्री वेरिफिकेशन में आपको मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट हो चाहे आप प्रीपेयर हो, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट में आप अपना एडमिशन करा चुके हो, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो या चाहे आप सेकंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप 12th पास आउट होना चाहिए और किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट कर दो। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिग्री वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो डिग्री वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपसे पैन वेरिफिकेशन करवाएगा। यानी कि आपको पैन वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो पैन वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा और उसका आप फोटो इमेज खींच करके वहां पे आप दोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा बैंक वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप अप्रूवल पास हो चुके हो और आपसे अकाउंट बैंक अकाउंट इसलिए मांगा जाएगा कि जब आप पैसा अर्न करो तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों अगला जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछा जाएगा। यानी आपसे घर पूछा जाएगा, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके आइडेंटिटी कार्ड आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हो, लेकिन आधार कार्ड के लिए इमेज आपसे नहीं मांगेगा, आपसे पीडीएफ फाइल मांगेगी। यानी कि आप आधार कार्ड के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां से जाकर के अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसका एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को भी प्रोवाइड करना है, उसके साथ साथ आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल को भी प्रोवाइड करना है। इसको प्रोवाइड अगर आप कर लेते हैं तब आपसे मोबाइल वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। दोस्तों वही मोबाइल फोन आपको देना है जो आप अपने मेल आईडी के साथ दिए हो, अपने पैन कार्ड के साथ दिए हो, अपने आधार कार्ड के साथ दिए हो, और साथ ही साथ इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए जो आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया था वही आप दिए हो। यानी कि सारी चीजें एक ही मोबाइल नंबर पे होना चाहिए। अगर डिफरेंट होता है तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे इसके जो 9 गाइडलाइंस थे, मतलब 9 जो प्रोसेस था वो चीजें मैंने आपको एक थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। और अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पर मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसको आप स्टे ट्यून कीजिए और इस चैनल को आप फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अगर इससे और भी रिलेटेड अगर कोई भी चीजें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर आपके पास है अवेलेबल तो उसको आप ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपके सामने उसके बाद आपको सर्च इंजन में सर्च करना है चेक एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। चेक एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन जैसी आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि चेक एक्सपर्ट ऑप्शंस में आपको, तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एक ऊपर लिंक आएगा साइन अप, वहां पर आप क्लिक करोगे। लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए, चेक इंडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप यूएसए में भी इसके होती है और यहाँ पे भी होती है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। उसके बाद आपसे साइन अप करने के लिए बोलेगा और साइन अप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप Q&A पर जाकर के यहाँ पर आप साइन अप कीजिए। मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हो,
साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना नाम डालें। पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा। तो इस ईमेल वेरिफिकेशन को आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो आप अपने मोबाइल में जाना, अगर आपने ईमेल आईडी को अपने मोबाइल में ऑनलाइन करा हुआ तो लॉगिन करा, अपने मोबाइल में लॉगिन करा है तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप ईमेल वेरिफिकेशन आप जैसे कर लेते हो, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन, जैसे ही आप ईमेल ओपन करोगे तो आपके सामने 3 लिंक आएगा। तो सबसे ऊपर वाला पर आप लिंक पर क्लिक करते हो, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे क्रिएट पासवर्ड पूछेगा, तो आप क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर दोगे। जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो। सिंपल है दोस्तों, आराम से डाल सकते हो। उसके बाद कंफर्म है तो कंफर्म पर आप डाल दीजिए। मैं कंफर्म डाल देता हूं और इसको क्रिएट पर मैं क्लिक कर देता हूं। ये ऑल ओवर ऑन द अलग स्क्रीन पे हो रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं जैसे बोल रहा हूं आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। आपने जैसे ही पासवर्ड को आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पीछे जाना है, यानी बैक जाना है। और बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ Q&A एक्सपर्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने डाला हुआ था उस ईमेल आईडी को आप डालें। यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी को डाला था वहां पर डालें आप। हमने ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है। उसके बाद हमने साइन इन हो गए। साइन इन हो जाने के बाद दोस्तों मेन कहानी शुरू होती है। यहाँ दोस्तों मैंने अब साइन अप कर चुका हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो बफरिंग हो रही है। दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज है, टर्म एंड कंडीशन को ज्यादातर फॉलो करना है क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होती है ज्यादातर। और इसको आप एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपके सामने पूरा गाइडलाइंस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन में जो आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे वही चीजें यहाँ पर आपको टेस्ट देनी होगी। उसके बाद डाउनलोड गाइडलाइंस, उसके बाद गाइडलाइन टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद आगे का वेरिफिकेशन होता है जो ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है। तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप मास्टरी करते हो, इसको MA नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर नेम डालें। नेम डालने के बाद आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्लियर करना है दोस्तों। देखो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, अकाउंटिंग है, एडवांस मैथ है, एडवांस फिजिक्स है, बायोलॉजी, कैलकुलस। हालांकि दोस्तों कैलकुलस भी बड़ी मस्त चैप्टर है मैथ का। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। दोस्तों कंप्यूटर साइंस भी हमारा फेवरेट है। इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड उसके बाद फाइनेंस हो गया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, जनरल बिजनेस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, अदर मैथ, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, अर्थ साइंस। ये सारे कुछ सब्जेक्ट हैं। हमने यहाँ पर अदर मैथ क्लिक किया था और अदर मैथ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ, हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हुआ। फिजिक्स भी कर सकते हैं आप, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी आपका फ्रेंड जो रिफर किया हुआ है उसका मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। दोस्तों आप हमारा अगर रजिस्टर करते हो तो आप हमारा मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उस मोबाइल नंबर जो कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस मोबाइल नंबर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और बस इसको ई पर्पज से यहाँ पे कॉल वगैरह कुछ नहीं करने हैं। मैंने आपको बस इतना नंबर दिखाया कि आपको यहाँ पे इंटर करने हैं। रेफरल कोड को आप नहीं भी डालोगे, ये कंपलसरी कोई नहीं है, बस मोबाइल नंबर आपने डाला वही काफी है। उसके बाद एक्सेप्ट क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे
तो उसके बाद आपके सामने एक टेस्ट ओपन हो जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप मैथ में टेस्ट देना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने उसका इमेज लेके रखा हुआ जब हम टेस्ट दे रहे थे, उस चीज को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको गाइडलाइंस दिखाना चाहता हूँ, जो गाइडलाइंस आपको गाइडलाइन टेस्ट में देने होंगे वो चीजें। तो मैं अपने फाइल को ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो गाइडलाइंस हमने डाउनलोड किए थे वो है या नहीं है। दोस्तों ये गाइडलाइंस ओपन हो चुका है, आप इस गाइडलाइंस को आप देख सकते हो। Q&A एक्सपर्ट आंसरिंग गाइडलाइंस, ये आपसे टेस्ट में पूछे जाएंगे जब आप अपना सब्जेक्ट टेस्ट अगर पास हो जाते हो तो दोस्तों आप इसको 1 बाय 1 स्टेप देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। टेबल, इसमें आपसे कुछ पूछे जाएंगे। जो टेबल में कंटेंट है वो क्या है, वेलकम टू चेक, ये चीज आपसे पूछेंगे। हाउ टू लॉग इन करना है, योर जर्नी क्या होनी चाहिए, आपका डैशबोर्ड क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस विंडो, आपको किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपसे आंसरिंग कैसे आप दे सकते हैं, हाउ टू आंसर, अपलोडिंग इमेज किस प्रकार के इमेज देने हैं, हाउ टू स्किप, कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, हॉनर कोड क्या चीजें होती हैं, पेमेंट मेथड क्या होता है और आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस PDF फाइल को हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है, उसके बाद आपके सामने हाउ टू लॉग इन है, उसके बाद यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका जर्नी हो सकता है स्टार्टिंग, आंसर, ट्रायल पीरियड, बिकम अ टॉप एक्सपर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। डैशबोर्ड में आपके सामने पूरी तरह से आपका जो प्रोफाइल होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने कितने आंसर दिए हैं, कितने आंसर को आपने स्किप किया है, कितने आपने और जो कॉपीराइट वाले क्वेश्चन होंगे उसको आपने हटाया है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस वगैरह दिया है वो सारी चीजें देंगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस आपका रहेगा कि किस प्रकार से आपने जो सवाल जवाब किए हुए हैं। उसके साथ साथ आपको सवाल का जवाब देने हैं, वो आपके सामने आपको सवाल का जवाब देना है तो 10 मिनट का समय दिए जाएंगे। अगर आप 10 मिनट तक सवाल नहीं देंगे ऑटोमेटिक वो स्किप हो जाएगा। उसके बाद किसी भी चीज एक आंसर को क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आंसर देने के लिए आपके पास 120 मिनट का समय होगा। उस 120 मिनट के में अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आंसर दिए हुए सबमिट हो जाएगा और जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि आपके प्रोफाइल का जो इमेज होगा थोड़ा डाउन हो जाएगा और इसका आपको पेमेंट भी नहीं मिलेंगे। आप आंसर को किस हिसाब से दे सकते हैं, आप हैंड राइटिंग में भी दे सकते हैं, इमेज बेस भी दे सकते हैं। अगर आप टाइपिंग में देना चाहें तो आप टाइपिंग में भी दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप टेक्स्ट में ऐसे रिप्लाई दोगे। अगर आप चाहते हो कि इमेज में देना चाहें तो आपसे इमेज में कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइए और PDF फाइल बना करके उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमेज कैसे सिलेक्ट करना है वो सारी चीज आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा उस समय कर सकते हैं आप। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप होंगे, वो टाइप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को आपको स्किप करने हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता हो या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ स्पैम चीजें हैं, गलत चीजें, या जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। हॉरर कोड यानी कि आप भी कोई कॉपीराइट चीजें को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे इस प्रकार की इमेज आप नहीं ले सकते, ये चीजें गलत होंगी, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। या कहीं एग्जाम का कहीं उठा कर नहीं सकते, या आप कहीं एग्जाम का उठाकर नहीं डाल सकते, एग्जाम पेपर वगैरह, या किसी बुक से आप सेलेक्ट करके कहीं नहीं डालते, ये भी गलत बात है, ये नहीं हो। या किसी लिंक को आप कहीं पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये चीज आपका रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ेंगे तो टेस्ट में आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आप हमसे डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हो, हम उसका आपको एडवाइस देंगे। हो सकते हैं कि आपको हमारा हेल्प से आपको 50% चांसेस ज्यादा हो जाए और 50% अपना एफर्ट लगाइए, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट मेथड जो होगा आप यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सिर्फ आपका ही बैंक डिटेल होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। आपका अकाउंट है, आप ही का बैंक डिटेल होना चाहिए, किसी और का नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। कांटेक्ट होने के लिए इनकी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, इनका पूरा डेफिनेटली कंप्लीट। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा यह था फीचर्स, और हमने आपको बताया किस तरह से आपको लॉगिन होने हैं, किस तरह से आपको साइन अप होने हैं, किस तरह से आपको एग्जाम देने हैं, वो सारे चीजें आप यहाँ पर कुल मिलाकर के समझा।
आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें उम्मीद है, तभी आप यहाँ तक देख पाए हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।